फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमुना अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि बुद्ध को शरण जाना क्यों इम्पोर्टेंट है। जो ये 3 रत्न हैं उनकी शरण जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज हर रिलीजन में कोई ना कोई किसी के शरण जाता है, रिफ्यूज लेता है। तो हम रिफ्यूज लेते हैं तो इसमें क्या अंतर है, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो गाइस, पहले फर्स्ट रीज़न ये है कि भगवान बुद्ध ने हमारे धम्म में जो भी पंचशील बताए हैं या जो भी नॉलेज दिया गया है उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आपको उस क्वालिटीज़ को समझना होगा। उस डीप जो है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा धम्म जो है वो सागर की तरह है। तो सागर जितना गहरा होता है और वो गहराई में जितने सारे वहाँ पे अनमोल रत्न मिलते हैं, जितना कुछ बहुत सुंदर ऐसा चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए होगी तो आपको उस गहराई में उतरना होगा, उस गहराई को समझना होगा। वहाँ क्या क्या है ये देखना होगा, उसको तर्क पे समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। उसी तरह आपको धम्म जानना है तो उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि धम्म किस प्रकार हमारा पूरा जीवन में हमारे में क्या परिवर्तन लाता है और वो परिवर्तन कैसा होता है, और वो परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो सबसे पहले हम गाथा से स्टार्ट करेंगे। तो गाथा से स्टार्ट करते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। साधु साधु साधु। तो गाइस, ये वो गाथा है। अभी मैं ये गाथा क्यों बोल रही हूँ इसका भी एक मैं रीज़न आपको बता दूँ। तो जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं तो बुद्ध का जो प्रतीक है, जो इमेज है, हम उसकी शरण नहीं जाते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि हम रिफ्यूज़ ले रहे हैं तो वो बुद्ध को, उनकी स्टैचू को, उनको रिफ्यूज़ दे रहे हैं, मतलब उनकी शरण जा रहे हैं। तो ये आपकी गलत धारणा है। जब आप बुद्ध की शरण जाते हो तो बुद्ध की जो 9 क्वालिटीज़ है उनकी शरण आप चाहते हो। वो 9 क्वालिटीज़ क्या है तो वो हम सीखेंगे। तो आपको बीइंग अ बुद्धिस्ट आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शरण जा रहे हो तो किसकी शरण जा रही हो। तो फर्स्ट, आप बुद्ध की शरण जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, क्या ऐसा रीज़न है कि हमें बुद्ध की शरण जाना पड़ेगा, रिफ्यूज लेना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध की वो 9 क्वालिटीज़ हैं, जो 9 क्वालिटीज़ को हम शरण जाते हैं, इसलिए मैंने ये गाथा बोली है। ये 9 क्वालिटीज़ ऐसी हैं। इति पीसो भगवा अरहं, ये है फर्स्ट क्वालिटी ऑफ बुद्ध। तो इति पीसो भगवा अरहं, भगवा मतलब जिसने सभी वाण को, सभी आसक्तियों को काट दिया है, उसे भगवान कहते हैं। तो वो भगवान तो है ही है और अरहम है। अरहम क्यों है? तो वो जो नॉलेज उन्हें मिला है वो ऐसा सुप्रीम नॉलेज है कि जिसमें उन्होंने जो 3 जो शत्रु हमें बताए गए, 3 विकार जो बताए गए हैं, उनको ही उन्होंने दूर किया है। वो 3 विकार क्या थे? क्रोध, मोह, द्वेष। इन तीनों को भी उन्होंने काट दिया है, मतलब वो अनासक्त बन गए हैं, इसलिए वो अरहम है। भगवा अरहम।
फिर है सेकंड क्वालिटीज, सेकंड है सम्मा संबुद्धो। अभी सम्मा संबुद्धो का मतलब क्या होता है? तो उनको सब कुछ ज्ञान था, मतलब सुप्रीम नॉलेज उनको एक्यूरेट पता था, और वो जो डिस्कवर किया हुआ जो उनका धम्म है वो उन्होंने खुद इन्वेंशन किया है। उसके लिए उनका कोई भी टीचर नहीं था, इसलिए उन्हें सम्मा संबुद्ध कहा गया है। भगवान बुद्ध को सम्मा संबुद्ध ही कहा जाता है। सम्मा संबुद्ध वो उनका एक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि बुद्ध तो बहुत बन चुके हैं, उनसे पहले भी बहुत बन चुके हैं बुद्ध। आपको 28 बुद्धा तो पता ही होंगे, उससे भी ज़्यादा बुद्ध बन चुके हैं, पर इनका जो नाम था सम्मा संबुद्ध था, क्योंकि इन्होंने खुद बिना किसी टीचर के से खुद ही इन्वेंट किया है इस धम्म को, इसलिए वो सम्मा संबुद्ध है। फिर है विद्याचरण संपन्नो। विद्याचरण संपन्नो इसका मतलब होता है कि ये जो सुप्रीम नॉलेज है, जो विद्या है, उससे संपन्न है वो। भगवान बुद्ध से उससे संपन्न है, उनको पूरी थ्योरी पता है, और वो थ्योरी उन्होंने ही इन्वेंशन किया है, इसलिए वो फुल्ली डिस्कवर्ड थ्योरी है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विद्याचरण संपन्न मतलब कि जो भी वो बोलते थे, जो भी उन्होंने धम्म में बताया है, वही उनका एक्ट था। मतलब कि जो भी वो बताते थे वो खुद फॉलो उन्होंने किया हुआ है, इसलिए वो विद्याचरण संपन्न है। ये है उनकी थर्ड क्वालिटी। फिर है फोर्थ क्वालिटी सुगतो। सुगतो मतलब क्या? वो ग्रेट स्पीकर थे। सुगतो मतलब कि बहुत अच्छे से बोलने वाले हैं। तो वो इतने अच्छे बोलते थे कि उनका एक भी वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी निरर्थक नहीं होता था। वो उतना ही बोलते थे जितना ज़रूरत होती थी, और राइट टाइम पे बोलते थे, राइट सिचुएशन पे बोलते थे, इसलिए वो है सुगतो है, वो ग्रेट स्पीकर है। तो वो जो इनकी क्वालिटीज़ है उनकी शरण हम जाते हैं। फिर है लोकविदु। अब लोकविदु मतलब कि वो इतने सुपीरियर है कि उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, ना कोई प्लैनेट में है। उनका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता, इसलिए वो लोकविदु है। और भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि हम जो इंसान होते हैं वो 6 जो लोक रहते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, उसमें विहीन रहते हैं, और वो 6 जो वर्ड है, मतलब लोक है, उनसे वो अनासक्त हैं। उनके वो जो लोक में वो भ्रमण करते थे, उनसे वो अनासक्त हो गए हैं, इसलिए वो सुप्रीम है। तो वो 6 लोक क्या थे? तो है सीइंग वर्ल्ड, चक्षुलोक, हियरिंग वर्ल्ड, श्रोतवक वर्ल्ड, स्मेलिंग वर्ल्ड, गंध वर्ल्ड, टेस्टिंग रस वर्ल्ड, टचिंग काया वर्ल्ड, एंड द नेक्स्ट थिंकिंग मतलब माइंड वर्ल्ड, हियरिंग जो सुनते हैं वो वर्ल्ड। ये 6 वर्ल्ड जो है उस पर उन्होंने पूरी तरीके से काबू पाया था, वो अनासक्त बन चुके थे। इसलिए ये जो उनकी क्वालिटीज़ है, उस क्वालिटी के हम रिफ्यूज़ लेते हैं, हम शरण जाते हैं, और वो क्वालिटी को हम फॉलो करते हैं। फिर है अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी। अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी का मतलब होता है कि वो जो भगवान बुद्ध ने ये सुप्रीम नॉलेज दिया है, सबसे अच्छा नॉलेज दिया है, तो उसमें भगवान बुद्ध ने जब ये धम्म बताने का मतलब बताना चाहते थे, तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि भगवान बुद्ध आप ये जो इतने सारे लोग हैं उनको ये धम्म सुनना ज़रूरी है, ताकि वो भी आपके जैसे बन सके, उनमें भी क्वालिटीज़ आ सके, अरहंत बन सके, चौथापन्न बन सके, सुकृतागामी बन सके। तो इसलिए आप वो बताइए।
फिर उन्होंने ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बताया, जिसमें बताया है कि वो 4 आर्य सत्य क्या है जो किसी को भी नहीं पता थे। वो 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, वो 8 मार्ग बताए जिससे आपका जीवन सबसे सुखी होता है। तो ये सुप्रीम नॉलेज उन्होंने हमें दिया है। और वो जब दे रहे थे तो उनको लेकर बहुत सारे जो वहाँ पे प्राणी थे, मनुष्य थे, 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे, उनको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ। कोई सोतापन्न बना, कोई अरहंत बना। तो ये सारी क्वालिटीज उनमें आ गई वो सुनने से ही, क्योंकि वो इतना डीपली समझ गए। तो ये जो क्वालिटीज है उसको आप शरण करते हो, इसकी शरण जाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्ता देव मनुष्यानम, 7 क्वालिटी, 7वीं जो क्वालिटी है उनकी, सत्ता देव मनुष्यानम। तो ये वर्ल्ड में या अदर प्लैनेट में उनके मुकाबले पे कोई भी नहीं है। वो मनुष्य में, मतलब अभी भी अगर आप सर्च करोगे तो परफेक्ट मैन अगर आप सर्च करते हो तो वो भगवान बुद्ध ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसा कोई भी मनुष्य प्राणी इस धरती पे नहीं था। इसलिए भगवान बुद्ध के कंपैरिजन में ना मानव आता है, ना वर्ल्ड का कोई भी बीइंग आता है। इसलिए हम ये क्वालिटीज की उनकी शरण जाते हैं। बुद्धो, जो बुद्ध बनते हैं वो बुद्ध मतलब सुप्रीम नॉलेज रखने वाला, हर चीज में नॉलेज रखने वाला, उसे बुद्ध कहते हैं। तो वो बुद्ध ही वो एक लौते ही थे। जब वो बुद्ध बने थे तो पूरे वर्ल्ड में वो एक बुद्ध जो थे उनका एक अलग से एक अलग ऑरा था। तो इसलिए वो बुद्ध है। बुद्धो भगवतो, और वो सुपर इंटेलेक्चुअल पर्सन है, परफेक्ट मैन है। इसलिए हम उन्हें भगवतो कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो ये 9 क्वालिटीज को आप शरण जाते हो। ये 9 क्वालिटीज है जिसकी आप शरण जाते हो। इसलिए आपको जो त्रिरत्न में से फर्स्ट रत्न है बुद्धं शरणं गच्छामि, इसके आप शरण जाते हो। फिर है नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। इसका मतलब है कि इस जानकारी, जो ये 9 क्वालिटीज को जान के, हम इस सत्य को जान के हम बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए हम शरण जाते हैं, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वालिटीज़ है भगवान बुद्ध की जो सब में नहीं होती है। और ये पाने के लिए आपको 10 पैरामीटर पूरी करना पड़ता है, उनके जैसे एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो इसलिए वो रेयर है। तो वो रेयर है, इसलिए उनकी शरण जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 9 क्वालिटीज़ की शरण हम जाते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बिल्कुल लिख के भेजिए, मैसेज कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।